एक नई कहानी के साथ। क्या पुरुष काम करते हैं? रजनी की नई नई शादी हुई थी। रजनी भी नौकरी करती थी और उसके पति भी एक ऑफिसर थे। रजनी ने ससुराल में जाकर देखा, सभी औरतें घर बाहर का काम करती हैं, पर पति और बाकी पुरुष केवल बाहर का काम करते हैं। घर के अंदर जब भोजन करना हो या सोना हो तभी आते हैं। रजनी भी अकेले ही काम में जुटी रहती। सासू माँ बाहर फुर्सत मिलने पर गप्पे हाँकती। वो तो अच्छा था कि वह और उसके पति दूसरे शहर में नौकरी करते थे, छुट्टियाँ होने पर ही जाते थे। पर यदि रजनी बीमार हो गई या उसको कोई तकलीफ हो गई तो उसके पति उसकी कोई मदद नहीं करते थे। वो उससे कहते, तुम दवा खा लो, जब ठीक हो जाना तो उठकर सबके लिए चाय बना देना। कि आंखों से आंसू बहने लगते। माता पिता की दुलारी 3 भाइयों में अकेली बहन बड़े ही नाजों से पली। मजाल है कि एक गिलास पानी भी अपने हाथ से ले लिया हो। यहाँ आते ही उसे चूल्हे चौके में झोंक दिया गया। कुछ दिनों बाद रजनी, उसके पति और सासू माँ तीनों शहर आ गए। रजनी सब काम निपटाकर खाना खिलाकर अपने स्कूल चली जाती। शाम को थकी हारी वापस लौटती, फिर से रसोई में जुट जाती। ना तो सास और ना ही पतिदेव कोई काम में मदद किया करते। एक दिन रजनी आटा गूंथ रही थी। सासू माँ ने आकर कहा, दुल्हन, बच्ची पानी मांग रही है, दे दो। वो रसोई की देहली पर खड़ी थी। रजनी ने आटा गूंथते हुए आवाज़ लगाई, सुनिए, बेटी को पानी दे दीजिए। सासू माँ गुस्से से बोल पड़ी, हमारे यहाँ लड़कों से काम नहीं कराया जाता। कोई मर्द अंदर घर का काम नहीं छूता। तुम हमारे बेटवा से कैसे कह दी पानी देने को? और हाँ, उसका नाम जो तुम पटर पटर करके लेती रहती हो, वो नाम भी आज से नहीं लेना। हमारे यहाँ बेटे का नाम हम नहीं लेते तो तुम कैसे ले सकती हो? रजनी ने व्यथित होकर कहा, अम्मा जी, मैं कहाँ नाम लेती हूँ। अब यदि किसी का नाम राम से शुरू होता है तो लेना पड़ता है। नहीं, हरगिज नहीं। उसे उसके गांव या किसी नाम से बुलाओ। हमारे यहाँ पति और बड़े बेटे का नाम नहीं लेते, ना ही कोई काम करने को कहते। रजनी ने अपने आटे से सने हुए हाथों को धोया और पानी पकड़ाया। उसका मात्र भक्त पति खामोशी से सुनता रहा, क्योंकि माँ की बात काटने का किसी में साहस नहीं था। नारी जीवन की यही तो कहानी है। मन में सोचते हुए रजनी अपने मायके के ख्याल में गुम हो गई। उसके बाबूजी भी तो अम्मा के साथ ऐसा ही किया करते थे। सब बच्चे पढ़ाई करते, अम्मा घर का सब काम करके अकेले ही करती थी। अम्मा घर का सब काम अकेले ही करती थी। सबके कपड़े धोती, कपड़े मशीन पर सिलती। बाजार से पूरा सामान खरीदने की जिम्मेदारी माँ पर ही रहती। बाबूजी बस खाना खाने आते और ऑफिस चले जाते। चाहे अम्मा जितनी भी बीमार हो, ब्लड प्रेशर बढ़ने के कारण धड़ाम से गिरकर बेहोश हो जाती हो, पर फिर उठकर काम करने लगती। हाँ, महीने के 4 दिन उनकी भक्ति सिर चढ़कर बोलती तो वो किसी तरह खाना बनाते। माँ को और रजनी को उन 4 दिनों में अछूत समझकर रसोई और पानी छूने की इजाज़त नहीं थी। बाकी दिन चाहे मरते रहो या 4-5 बार चाय, नाश्ता और खाना जरूर चाहिए। रजनी ने मन ही मन कहा, बाबूजी, आज आपकी करनी आपकी बेटी को भुगतनी पड़ रही है। माँ भी तो किसी की बेटी थी और वो भी किसी की माँ के। माँ से बताया तो माँ ने भी यही कहा, हाँ बेटिया, हमारे घर के पुरुष घर का काम नहीं करते, यही प्रथा चली आ रही है। बेटे को राजकुमार बनाकर रखा जाता। रजनी ने सोचा, काश कभी उसके पति एक कप चाय बनाकर पिलाते। उसके दिल की हसरत कभी पूरी नहीं हुई।
क्योंकि उन्हें बचपन से ही घुट्टी पिलाई गई थी, मर्द काम नहीं करते।